यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं। हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप, न ही इनमें से कोई राजा। नहीं कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोल का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका कार्य पूरी तरह से परात्परता में विलीन हो जाता है।
अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है, यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। सभी जीव मुझ में है और मैं सभी जीवों में हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो।